आदाब दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हैदराबाद तेलंगाना में बीजेपी कार्यालय में यूथ कांग्रेस की लोगों की तरफ से हमला हुआ। वैसे देखा जाए तो एक गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक तौर पे देखा जाए तो बहुत सही बात है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरीके की भाषा समझ में आती है, उस तरीके की भाषा में यहाँ की सरकार, रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सरकार ने उन्हें जवाब दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बात उन्हें आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बीजेपी को कोई और भाषा नहीं आती, ना इंग्लिश आती है, ना तेलुगु आती है, ना हिंदी आती है। उन्हें सिर्फ एक ही भाषा आती है, तोड़-फोड़ की भाषा, बुलडोज़र राज की भाषा, इस तरीके के ज़ुल्म ज़्यादती की भाषा। और जिस तरीके की ये तोड़-फोड़ की भाषा जिस तरीके की करते हैं, उसी तरीके में जवाब भी यूथ कांग्रेस ने उन्हें दिया। और एक बात अगर आप सोचेंगे तो इससे एक चीज़ का ये जवाब उन्हें मिल गया कि ये दूसरे स्टेट की तरह नहीं है, ये हैदराबाद है, तेलंगाना हैदराबाद है, यहाँ पे ज़्यादती ज़ुल्म बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब चलेगी, एकता चलेगी और इस तरीके का हाल चलेगा, क्योंकि हैदराबाद की पुरानी मिसाल है कि आप प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, और अगर दुश्मनी की बात करोगे तो आप हजार भी लोग रहेंगे तो हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। ये तरीके की यहाँ की मिसाल है पहले से। जब यह किस्सा हुआ, बीजेपी कार्यालय पे हमला हुआ, इसके बाद बीजेपी थोड़ी खामोश बैठने वाली थी। इनके पास तो हमेशा बजरंग दल के गुंडे मौजूद रहते हैं। इन लोगों ने अपनी टीम इकट्ठा की और गांधी भवन पे हमला करने की कोशिश की, पर पुलिस वहां पर पहुंच गई। वो गांधी भवन के अंदर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन बाहर से कुछ बैनर वगैरह उखाड़ने की कोशिश की, और पुलिस ने उन्हें बार बार कहा जाइए, लेकिन वो लोग नहीं गए। वहां पे गुंडागर्दी करने की कोशिश की, कुछ बजरंग दल के गुंडे थे और कुछ बीजेपी के लीडर्स भी थे, छोटे मोटे कार्यकर्ता भी थे। वहां पे उन लोगों ने कोशिश की, उसके बाद भी उन्हें एक सही सजा मिली। और ये अगर कहेंगे तो एक सादी जबान में एक डोसेज मिला। वो डोसेज ऐसा मिला कि इनको शायद हमेशा के लिए अपनी गुंडागर्दी भूल जाएंगे। पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज शुरू किया, और उसमें ज्यादातर बजरंग दल के लोग, ये जितने भी रहते, पूरे भाग गए। कुछ लोग बचे थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोग, मतलब 50% लोग बचे थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। अब उन्हें कौन छुड़ाएगा ये तो जिम्मेदारी नहीं मालूम। लेकिन एक बात यहाँ पे जानने की, जो राजा सिंह हमेशा कहता है कि मैं सब में पहले आगे रहूंगा, मैं सब में पहले आगे रहूंगा, जब यह हादसा हुआ, गिरफ्तारी हुई, वहां पे राजा सिंह मौजूद है? नहीं है। बंडी संजय मौजूद है? नहीं है। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग माधवी लता मौजूद है? नहीं है। ये लोग जो नौजवान बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ा के उनकी जिंदगी बर्बाद करके पीछे छुपे हुए हैं। बेशक वो लोग अपने घर में होंगे, इससे समझ जाइए। अभी भी हैदराबाद में जो है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तेलंगाना में जो जो बजरंग दल में शामिल होके, बीजेपी में शामिल होके, वो लोग, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी भी सब वक्त है, समझ जाइए। तुम लोग मार खाए, लाठीचार्ज में पुलिस की मार खाए, तुम लोग मेहनत करे, तुम लोग अरेस्ट भी हुए, लेकिन क्या राजा सिंह को और उसके किसी रिश्तेदार को या उसके बच्चों को किसी को एक डंडा लगा? नहीं। या उन्हें अरेस्ट हुए? नहीं। बंडी संजय को या फिर जो है उसके बच्चों को या किसी औलाद को, किसी रिश्तेदार को कोई डंडा लगा, कोई अरेस्ट हुए? नहीं। वैसी माधवी लता को भी कुछ भी नहीं हुआ। ये तौर पे अगर आप देखेंगे, कोई आगे नहीं आया, अपने अपने घरों में एसी के रूम में बैठे हुए हैं। और परेशान कौन हो रहे? आप लोग। ना हिंदू जो नौजवान है बजरंग दल में जा रहे, बीजेपी में जा रहे, ना उनके पास नौकरी है, ना उनके पास कोई खाने पीने को है, कोई खुशी है। इन लोग जितनी तरीके से खुशी से रह रहे, उतना कुछ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ उकसाया जा रहा है, और आप लोग जो है बन रहे हैं बलि के बकरे। आप लोगों को मोहरों के जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात अभी भी समझ जाइए आप लोग। यहाँ पे बहुत सारे लोग वहां पे अरेस्ट हुए, खास करके नौजवान बच्चे भी बहुत सारे अरेस्ट हुए। अब उन्होंने कब छूटेंगे, क्या करेंगे, वो तो नहीं मालूम। और अगर किसी पे एफआईआर हो गया तो उसकी जिंदगी भर की पढ़ाई रुक सकती है, उसके कई नौकरी नहीं मिल सकती, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, ऐसे कई चीज़ें रुक जाते हैं उसकी। तो ये चीज़ को समझना चाहिए। बहरहाल एक बात तो यहाँ पे तय है कि हैदराबाद की पुलिस ने और यहाँ की जो जनता है, उन लोगों ने बता दिया कि ये दूसरा स्टेट के जैसा नहीं है, जहाँ पे तुम्हारी अपनी मनमानी चलेगी, वहां पे नाइंसाफी चलेगी। यहाँ पे जो हक है वही होगा दोस्तों, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ की जनता जो है सर्वोपरि है दोस्तों, इसके अलावा और कोई नहीं है। बस दोस्तों, यहाँ की पुलिस ने भी सही तरीके से इंसाफ करके बता दिया, यहाँ की पुलिस इंडिया की नंबर 1 पुलिस है, जो हक के तौर पे चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपके दोस्त खिज़र अहमद को इजाजत दीजिए। आदाब।